Sitting by the fire with a hot cup of coffee and covered with a warm blanket. There is nothing like a winter. विंटर सीज़न जो कि हम सब बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, बट हमारे तरह हमारे स्किन और हमारे हेयर इस विंटर सीज़न को एंजॉय नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हाइड्रेशन। इस विंटर सीज़न में एनवायरनमेंट में चारों तरफ डिहाइड्रेशन हो जाता है। उसी के वजह से हमारी स्किन और हमारे हेयर बहुत ही ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं। तो मैं अंकिता आज मैं आप सभी के साथ कुछ विंटर हेयर केयर टिप्स शेयर करूंगी, जिन्हें आप फॉलो करके आप इस विंटर सीज़न में अपने हेयर और अपनी स्किन को बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ज़्यादा हैप्पी रख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। ब्यूटीफुल पीपल्स ओवर हेयर, मैं अंकिता आप सभी का वेलकम करती हूँ मेरे इस चैनल पे। आज मैं आप लोग के साथ कुछ विंटर हेयर केयर टिप्स शेयर करूंगी, जिन्हें अगर आपने फॉलो किया तो आपको इस विंटर आपके ऑलमोस्ट सभी हेयर फॉल प्रॉब्लम्स कम हो सकते हैं। विंटर सीज़न में डिहाइड्रेशन की वजह से हमारी स्किन और हमारे हेयर बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और हमारे हेयर के स्कैल्प्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं। जिस तरह हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं स्वेटर पहन के, उसी तरह हमारे स्किन और हमारे हेयर को भी इस विंटर सीज़न में प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अगर आपको इस विंटर सीज़न में अपने हेयर्स को स्ट्रॉन्ग, स्मूथ और हाइड्रेशन देना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस मेरे दिए हुए टिप्स को आप फॉलो कीजिए अपने डेली लाइफ में, एंड यू आर गुड टू गो एंड यू सी द रिजल्ट्स इन फ्रंट ऑफ योर आइज। टिप नंबर 1, मॉइस्चराइज योर स्कैल्प एंड योर हेयर विथ ऑयल, दैट मीन्स ऑयलिंग। विंटर सीज़न में एनवायरनमेंट में मॉइस्चर की कमी होने के कारण हमारे स्कैल्प में बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, जिसके वजह से स्कैल्प में इचिंग प्रॉब्लम होती है और उसकी वजह से डैंड्रफ, एंड उसी की वजह से हमारे हेयर्स भी बहुत ज़्यादा ड्राई लगते हैं और उसकी वजह से फ्रीजीनेस भी आता है, ब्रेकआउट्स भी आता है, स्प्लिटन्स भी आता है। तो आप क्या करें? मेन प्रॉब्लम है स्कैल्प में, तो पहले हमको स्कैल्प ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? ऑयलिंग। एक हॉट ऑयल मसाज आपके हेयर के स्कैल्प को और आपके हेयर्स को अंदर से पेनिट्रेट करके उन्हें मॉइस्चराइज्ड प्रोवाइड करता है। आप इस सीज़न में एक रेजोल्यूशन बना लीजिए कि आप इस सीज़न में सिर्फ हॉट ऑयल का ही मसाज अपने हेयर्स पे करेंगे। आप खुद देखेंगे कि आपके स्कैल्प और आपके हेयर कितने ज़्यादा नरिश्ड और मॉइस्चराइज्ड हो जाते हैं। जब आप हॉट ऑयल का मसाज अपने स्कैल्प पे अच्छे से करेंगे, एकदम चम्पी वाली स्टाइल से, आप खुद देखेंगे कि आपके हेयर फॉलिकल्स के ब्लड सर्कुलेशंस में इतना इंक्रीजिंग आएगा कि आपके हेयर फॉलिकल्स सब ओपन हो जाएंगे और आपके हेयर्स इतने नरिश्ड हो जाएंगे। एक हॉट ऑयल मसाज हमारे स्कैल्प के ब्लड सर्कुलेशंस को भी इम्प्रूव करता है और हमारे हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। तो फर्स्ट टिप आपके लिए ये रहेगा कि इस विंटर में आपको हॉट ऑयल मसाज करना ही करना है। सेकेंड पॉइंट है, आपको ज़्यादा शैम्पू नहीं करना। एडिशनल टिप आपके लिए ये रहेगा कि आप जब भी शैम्पू करें अपने बालों पे, आप ऑयलिंग करने के बाद ही शैम्पू कीजिए। विदाउट ऑयलिंग आप शैम्पू मत कीजिए। आप शैम्पू करने के एक दिन पहले नाइट को आप ऑयलिंग कर लीजिए, उसके बाद आप शैम्पू कीजिए, बट प्लीज़ आप ऑयलिंग के बिना शैम्पू मत कीजिए। विंटर सीज़न में ज़्यादा शैम्पू और ज़्यादा हेड वॉश की वजह से हमारा जो हेयर का जो नेचुरल ऑयल है वो हम लूज़ कर देते हैं। इसीलिए हमें इस विंटर सीज़न में ज़्यादा हेड वॉश नहीं करना है, और आप जब भी हेड वॉश करने की सोचें, आप हेड वॉश से पहले ऑयलिंग ज़रूर कीजिए। विदाउट ऑयलिंग आप हेड वॉश मत कीजिए। आप हेड वॉश करने से आपके हेयर वैसे तो विंटर सीज़न में हेयर ड्राई हो ही जाते हैं, बट विदाउट ऑयलिंग के हेड वॉश करने से आपके हेयर और भी ज़्यादा ड्राइनेस फेस करते हैं। 2 बार शैम्पू करना दैट्स नॉर्मल। आप इस विंटर सीज़न में हफ्ते में ओनली 2 बार शैम्पू कीजिए, इससे ज़्यादा आप शैम्पू मत कीजिए। और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सल्फेट फ्री एंड पैराबेन फ्री शैम्पू ही यूज़ कीजिए। नेचुरल शैम्पूज ही यूज़ कीजिए, केमिकल बेस्ड शैम्पू यूज़ मत कीजिए। अगला पॉइंट है कंडीशनिंग।
वैसे तो मैं कंडीशनर अप्लाई नहीं करती, बट विंटर सीज़न में हेयर को नरिश्ड और मॉइस्चराइज्ड रखने के लिए मैं सिर्फ विंटर सीज़न में ही अप्लाई करती हूँ। तो मैं जैसे अप्लाई करती हूँ, मैं स्कैल्प पे अप्लाई नहीं करती, मैं ओनली लेंस पे अप्लाई करती हूँ, ताकि लेंस में ब्रेकआउट्स ना हो और फ्रीज भी ना हो और स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम भी ना हो, तो जो कि ज़्यादातर विंटर सीजन्स में होता है। तो आप लोग भी स्कैल्प पे कंडीशनर अप्लाई मत कीजिए, ओनली लेंस पे अप्लाई कीजिए, ओनली यहाँ से दिस पोर्शन। तो उससे आपके हेयर्स प्रोटेक्ट रहेंगे, ड्राइनेस से प्रोटेक्ट रहेंगे, और आपके हेयर में ब्रेकआउट्स नहीं होंगे और आपके हेयर फ्रिजी भी नहीं होंगे। सो अगर आप कंडीशनर अप्लाई करते हैं, तो आप ओनली यहाँ से यहाँ। और अगर आप कंडीशनर के लिए कंफर्टेबल नहीं है, तो आप आफ्टर हेड वॉश आप एलोवेरा जेल भी अप्लाई कर सकते हैं अपने लेंस पे। वो भी एक कंडीशनर की तरह ही काम करता है, आपके हेयर को नरिश्ड रखता है, ब्रेकआउट्स होने नहीं देता। तो आप एलोवेरा जेल और कंडीशनर, इन दोनों में से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। अगर आप कंडीशनर अप्लाई करते हैं तो मेक श्योर आप देख लीजिए कि आपके कंडीशनर में नेचुरल ऑयल्स लाइक जोजोबा ऑयल, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये सब इंग्रेडिएंट्स हो, शिया बटर, ये सब इंग्रेडिएंट्स हो। इससे हमारे हेयर्स को और भी ज़्यादा नरिशमेंट मिलती है। सो प्लीज़ चेक आउट दिस। अनदर पॉइंट इज़ अवॉइड स्टाइलिंग टूल्स। देखिए, इस विंटर सीज़न में डिहाइड्रेशन की वजह से हमारे हेयर वैसे ही बहुत स्ट्रेस्ड रहेंगे। सो आप उसके ऊपर अगर आप स्ट्रेटनर करेंगे, कर्लर करेंगे, या फिर आप ब्लो ड्रायर, या फिर आप ड्रायर का अगर आप यूज़ करते हैं, तो इससे हमारे हेयर और भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, और जिससे हेयर फॉल भी स्टार्ट होते हैं। सो जितना हो सके, आपसे जितना ही पॉसिबल हो, आप स्टाइलिंग टूल्स अवॉइड कीजिए इस विंटर सीजन में। अनदर पॉइंट इज डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क। ये डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क आपके हेयर में होने वाले इश्यूज को प्रिवेंट करके मॉइस्चर को लॉक करता है, हमारे हेयर्स के नेचुरल ऑयल्स को भी लूज होने नहीं देता है। तो अप्लाइंग डीप कंडीशनिंग हेयर मास्क इज़ अ वेरी मच नेसेसरी इन दिस विंटर सीजन। अपने लिए एग एंड हनी का एक मास्क बनाइए और अपने हेयर्स पे अप्लाई कीजिए। आप एक एग योक लीजिए, उसमें 1 टीस्पून ऑफ हनी मिलाइए और 1 टीस्पून ऑफ कोई भी अपना ऑयल, ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, कोई भी अपना एक ऑयल मिलाइए और उसे स्टर कीजिए। अच्छे से स्टर करने के बाद अपने हेयर्स के लेंथ पर लगाइए, अपने स्कैल्प पे लगाइए एंड लीव इट फॉर 1 आवर to 2 आवर। देन not approx 2 आवर, 1 आवर इज सफिशेंट। देन आप नॉर्मल एक माइल्ड शैम्पू से आप धो लीजिए, अपने बाल को वॉश कर लीजिए, एंड फिर जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा दैट इज़ बियॉन्ड द वर्ड्स, अमेजिंग रिज़ल्ट। आप सोच ही नहीं सकते कि विंटर सीजन में आपके बाल इतने नरिश्ड और इतने मॉइस्ट और इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि आप बोलेंगे क्या बात है भाई। एग हमारे हेयर्स को प्रोटीन प्रोवाइड करता है और हमारे हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। एंड अदर हैंड हनी में है अमीनो एसिड्स एंड विटामिन्स, जो हमारे हेयर में कंडीशनिंग का काम करता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो रिज़ल्ट आपको यूज़ करने के बाद खुद पता चल जाएगा। एक बार यूज़ कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा रिज़ल्ट मिला है। आप इस हेयर मास्क को हफ्ते में एक बार यूज़ कीजिए एंड रिज़ल्ट आपको जो मिलेगा, आप यू आर फुली सेटिस्फाइड विद दिस रिज़ल्ट। आई एम 100% श्योर। प्लीज़ गिव इट अ ट्राई। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कवर योर हेयर। आपके हेयर्स और भी ज़्यादा स्ट्रेस्ड और परेशान हो जाते हैं जब आप इन्हें खुला छोड़ के विंटर सीज़न में बाहर जाते हैं। तो क्योंकि विंटर सीज़न की जो विंड्स है, जो हवाएं है, वो बहुत ही ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाते हैं, उससे आपके हेयर को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड कर देते हैं, जिसके वजह से स्कैल्प में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम इश्यूज़ होने लगते हैं और हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप जब भी बाहर जाए अपने हेयर्स को स्कार्फ से या फिर हेड से कवर करके ही जाएं।
आप ओनली सिल्क और सैटन स्कार्फ का ही इस्तेमाल कीजिए। कॉटन और वूलन का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि उसके फ्रिक्शन से भी हमारे हेयर्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, इस विंटर सीज़न हमारे हेयर्स बहुत ही ज़्यादा मतलब डेलिकेट, बहुत ज़्यादा नाजुक, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो इन्हें हमें एकदम लाइक अ बेबी ट्रीटमेंट देना चाहिए। हमारे हेयर्स को लाइक अ बेबी की तरह हमें इन्हें प्रिटेंड करना चाहिए। इन्हें हमें हमें देखना चाहिए कि हमारे हेयर्स को किससे प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें प्रिवेंट करना चाहिए। तो आप इस विंटर सीज़न में अपने हेयर्स को ओनली सैटन और सिल्क के कपड़े से ही, सिल्क के स्कार्फ से ही कवर करके जाए, और कॉटन और वूलन का इस्तेमाल ज़्यादा मत कीजिए। अवॉइड हॉट शावर। देखिए, ठंडी में तो नहाना एक बहुत ही बड़ा टास्क है, और ऊपर से वो भी अगर किसी ने अगर बोल दिया कि आपको ठंडे पानी से नहाना है, तो भाई क्या बताएं। और गर्म पानी में तो नहाने में तो सबको मज़ा आता है, बट हम सबको मज़ा आता है, लेकिन हमारे हेयर्स को गर्म पानी में मज़ा नहीं आता। हाँ, कीप इट ऑन योर माइंड, हमारे हेयर्स को गर्म पानी में मज़ा नहीं आता है। ओके, तो आपको ओनली ल्यूकवार्म वाटर, एकदम गुनगुना पानी से अपना हेड वॉश करना है, और लास्ट में एक मग ठंडा पानी आपको ऐसे रिंस करना है अपने हेयर्स पे, ताकि वो कूल रहे, वो ज़्यादा चिल रहे, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम अपने हेयर्स पे ना होने दें। हॉट वाटर हमारे स्कैल्प और हमारे हेयर्स के नेचुरल ऑयल को रिमूव कर देता है, जिसके वजह से हमारे स्कैल्प और हमारे हेयर ड्राई होने लगते हैं और फ्लेकीनेस आ जाता है। इस हेड वॉश आप लिक्वाम वाटर से ही कीजिए, और हेड वॉश के बाद आप एक मग ठंडा पानी से हेयर रिंस कर लीजिए। उससे हमारे हेयर्स के क्यूटिकल्स लॉक्ड हो जाते हैं, और ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हमारे हेयर्स को फेस करना नहीं पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट इज रेगुलर ट्रिमिंग। देखिए, आप अपने बालों को ट्रिमिंग करते रहिए। अभी आप बोलेंगे, अगर ट्रिमिंग अगर करना स्टार्ट कर दिया तो बाल कैसे लंबे होंगे। देखिए, हमारे बाल यहाँ से नहीं, यहाँ से ग्रो करते हैं, और विंटर सीज़न में डिहाइड्रेशन और ड्राइनेस की वजह से हमारे हेयर्स पे स्प्लिटेंस आने लगते हैं। तो वो स्प्लिटेंस ज़्यादा ना बढ़े, तो इसलिए हमें रेगुलर ट्रिमिंग करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप एक हफ्ते में, या फिर 2 हफ्ते में, या फिर मंथ में एक बार, अगर आपकी हेयर ग्रोथ अगर अच्छी हो, तो आप मंथ में एक बार ट्रिमिंग कीजिए। अदरवाइज़ आप एक हफ्ते में एक बार ओनली हाफ इंच अगर आप ट्रिमिंग करते रहेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा इस विंटर सीजन में, और आपके हेयर बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और हेल्दी लगेंगे। ड्रिंकिंग लॉट्स ऑफ वाटर एंड ईटिंग अ हेल्दी फूड्स। देखिए, पानी हमारे बॉडी को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे बॉडी में किसी भी प्रकार का डिहाइड्रेशन नहीं होता, बॉडी इंक्लूडिंग हेड्स एंड हेयर्स एंड स्किन्स टू। तो इसीलिए हमें ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें बहुत से बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए ड्यूरिंग ऑल सीज़न, नॉट ओनली विंटर सीज़न। हमें समर सीज़न, ऑटम सीज़न, जो भी सीज़न हो, हर टाइम हमें पानी पीना ही चाहिए। लॉट्स ऑफ वाटर हमारे स्किन के, हमारे बॉडी के, हमारे हेयर्स के ऑलमोस्ट 50% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। तो ये आप एक पॉइंट अपने दिमाग में रख लीजिए, नोट कर लीजिए कि आपको बहुत से बहुत ज़्यादा पानी पीना है। वाटर के साथ साथ हेल्दी फूड्स भी लेनी है, जो कि रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स एंड प्रोटीन्स से भरे हुए हैं, लाइक कैरेट, एग, ग्रीनी लीव्स, डेयरी प्रोडक्ट्स। ये सब भी आपको खाना है, ताकि आपके बॉडी को अंदर से प्रोटीन एंड न्यूट्रिशंस मिले, और हमारे बॉडी अंदर से हाइड्रेट रहे। अपने लिए एक डाइट चार्ट बना लीजिए, जिसमें आपको ग्रीनी लीव्स, वेजिटेबल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन्स, डायरी प्रोडक्ट्स, ये मीट्स, एग्स, ये सब इंक्लूड करना है, जिससे आपके बॉडी भी हेल्दी रहेंगे, और आपकी स्किन और हेयर भी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहेंगे। पॉइंट इज़ ऑलवेज बी जेंटल टू योर हेयर। देखिए, हमें हमारे हेयर्स के साथ
कोई जुल्म नहीं ढाना है, हमें हमारे हेयर्स के साथ बहुत ही जेंटल और बहुत ही प्यार से रहना है। ऑलरेडी इस विंटर सीज़न में हमारे हेयर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं, तो हमें उन्हें बहुत ही प्यार से ट्रीट करना पड़ता है, लाइक अ बेबी ट्रीटमेंट। तो आप एक ब्रॉड कोम से अपने हेयर्स के फ्रिजनेस को सुलझाइए और इन्हें नीचे से सुलझाते हुए ऊपर जाइए। ऐसा नहीं कि ऊपर से एकदम खींचातानी करते रहें, उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज होता है और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल्स भी होते हैं। तो हमें एकदम प्यार से हमें हमारे हेयर्स को एकदम नीचे से सुलझाते हुए ऊपर की तरफ जाना है। ये हमारे हेयर है, ये भी हमारे बॉडी का ही पार्ट है। हम जैसे अपने अदर बॉडी पार्ट का देखभाल करते हैं, हमें उसी तरह अपने हेयर्स का भी देखभाल करना चाहिए। देखिए, हमारे बालों में स्वेटर्स, स्कार्फ्स और हुडीज और हेयर ब्रश के ऐसे फ्रिक्शन से फ्रिजीनेस, ब्रेकआउट्स और स्प्लिटेंस का प्रॉब्लम होता है। तो इसलिए हमारे बालों को एकदम ब्रॉडेड कोम से एकदम प्यार से सुलझाना चाहिए और इन्हें नीचे से ऊपर की तरफ सुलझाते हुए जाना चाहिए। और ऑलवेज सुलझाने के बाद आप इनमें कोई लिव इन सीरम या फिर लिव इन कंडीशनर भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे हेयर्स में ब्रेकआउट्स नहीं होते और स्प्लिटेंस भी काफ़ी हद तक कम रहते हैं और फ्रिजीनेस भी नहीं होता है हमारे हेयर्स पे। टिप्स का रेगुलरली और रिलीजियसली अगर फॉलो करेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपके हेयर फॉल बाकी विंटर सीजन से इस विंटर सीजन में बहुत ही रिड्यूस हो रहा है और आपके हेयर इश्यूज भी बहुत ही ज़्यादा अंडर कंट्रोल्ड रहेंगे। सो आप इन टिप्स को अच्छे से फॉलो कीजिए, अच्छे से सुनिए, अच्छे से फॉलो कीजिए, इन्हें अपने डेली रूटीन में ऐड कीजिए और अपने लिए गुड रिजल्ट अचीव कीजिए। और टिल देन आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ग्लोइंग करते रहिए, अंदर से गॉर्जियस रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वापस आइए और मुझे कमेंट कीजिए कि इस टिप से आपको कितना हेल्प मिला है। और टिल देन बाय, आप खुश रहिए।